केमिकल इन्वायरमेंट समझने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ हमने मीथेन का ही एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ ये 4 प्रोटॉन है, ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब है वो सेम कार्बन से अटैच है। यहाँ जो कार्बन है वह कॉमन है इन 4 प्रोटॉन्स के लिए, इसलिए इनका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है। और सेम केमिकल इन्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ एक ही सिग्नल मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक ही टाइप के प्रोटॉन है। यहाँ एक ही टाइप के प्रोटॉन है, मतलब ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब सेकंड देखिए CH3 CH2 Cl। अब यहाँ हमने इसे थोड़ा डिफाइन करके लिखा है जिससे आपको समझ में आए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ एक क्लोरीन अटैच है इस कार्बन से, और इस कार्बन से ऐसा कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। तो यहाँ क्या होता है कि इस क्लोरीन के वजह से इन दोनों प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो ये समझिए कि अगर हमारे कार्बन के साथ जो प्रोटॉन है उसी कार्बन के साथ कोई कार्बोनिल ग्रुप, कोई हैलोजन एटम या फिर कोई अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका केमिकल इन्वायरमेंट, उन प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, अगर यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होता तो भी इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता तो भी इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता। इसका मतलब यही है कि जिस कार्बन पर हमारे प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उससे कोई हेलोजन ग्रुप या कोई कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो तो उस कार्बन के प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो प्रोटॉन है इनका केमिकल इन्वायरमेंट इन प्रोटॉन्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये क्लोरीन ग्रुप इन दोनों प्रोटॉन्स के केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ को भी अफेक्ट कर रहा है और इनके केमिकल इन्वायरमेंट को भी चेंज कर रहा है। इसीलिए ये A हो जाएंगे और ये हमारे B प्रोटॉन्स हो जाएंगे। इस वजह से हमें यहाँ 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स मिलेंगे और 2 प्रोटॉन होने की वजह से यहाँ 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। इस तरह प्रोटॉन और NMR सिग्नल एक दूसरे से रिलेट करते हैं और इस तरह हम केमिकल इन्वायरमेंट डिफाइन करते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, सेम इसी की तरह यहाँ भी एक Br ग्रुप अटैच है। तो ये Br ग्रुप इन 2 प्रोटॉन्स का जो केमिकल इन्वायरमेंट है उसे चेंज कर रहा है। वो किस तरह, ये देखिए, ये हो जाएंगे A और ये हो जाएंगे B। अगर इस कार्बन पर भी यहाँ Br ग्रुप प्रेजेंट होता तो ये 2 प्रोटॉन सेम केमिकल इन्वायरमेंट में चले जाते। तो यहाँ कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। ये भी देख लीजिए, अगर यहाँ Br प्रेजेंट होता और यहाँ सेम इसी तरह यहाँ भी Br प्रेजेंट है और ये हमारे प्रोटॉन हैं, तो ये दोनों प्रोटॉन सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते। ये भी A होता और ये भी A होता। इनका केमिकल इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br है, तो ये Br दोनों तरफ से अफेक्ट कर रहा है कार्बन को। तो इस वजह से यहाँ ये प्रोटॉन सेम केमिकल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और यहाँ सिर्फ हमें एक ही टाइप के प्रोटॉन मिलते। अब और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, इन जो प्रोटॉन है CH3 ग्रुप के, उनके साइड में कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे A हो जाएंगे प्रोटॉन। मतलब ये इस प्रोटॉन से तो ऑब्वियसली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है। अब कहोगे आप कि यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब इस कार्बन से भी कार्बोनिल है और इस कार्बन से भी कार्बोनिल अटैच है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या प्रेजेंट है, एक क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्लोरीन ग्रुप क्या कर रहा है, इन प्रोटॉन्स को, इनके केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है और इसी वजह से ये B हो जाएंगे। ये हो गए A प्रोटॉन, ये हो गए B प्रोटॉन। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, बट यहाँ क्या है, क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से इनका केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ कितने टाइप्स की प्रोटॉन हो गए, 2 टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट हो गए और कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। अब आगे देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है। अब आपको केमिकल इन्वायरमेंट समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको केमिकल इन्वायरमेंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके जो प्रोटॉन है वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है, पर ये जो कार्बन है उसके ऊपर एक Br ग्रुप प्रेजेंट है। तो वो क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है उसे अफेक्ट कर रहा है। अब ये 3 तो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है, तो इन 3 को मिल के हम A कहेंगे, इसे हम B कहेंगे। क्यों B कहेंगे, क्योंकि इस कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए, इस कार्बन पर क्या है, Cl ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से ये होंगे हमारे C।
आपको समझ आ रहा है या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में चले गए। यहाँ Br है, ये इसलिए ये डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में चला गया, और ये CH3 के जो है वो डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में चले गए। अब ये डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है उस पर Br है और ये कार्बन पर Br प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये डिफरेंट हो गए। तो इस तरह हमें यहाँ 3 प्रोटॉन्स मिलेंगे, और उन 3 प्रोटॉन्स के साथ साथ हमें यहाँ 3 सिग्नल्स मतलब 3 पीक मिलेंगे।